तो हाय गाइस, तो इससे पहले की जितनी वीडियोस थी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। वेट गेन कैसे करना है, आपका पूरा डाइट प्लान क्या होना चाहिए डेली का, और उसके अलावा अगर आपकी डाइट एकदम आपको इतनी कैलोरीज नहीं मिल पाती हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक्स्ट्रा कैलोरीज गेन करने के लिए, एक्स्ट्रा प्रोटीन के लिए आप क्या कर सकते हैं। बट आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में। शायद ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोग नोटिस नहीं करते, बट एक्सरसाइज हमारी डेली लाइफ का, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी पार्ट है। लेकिन कोई भी चीज़ अपनी बॉडी के ऊपर ट्राई करने से पहले उसके बारे में पूरी तरह से जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कभी कभी होता है ना कि हम दूसरों की बातें सुनकर वही चीज़ खुद पर ट्राई करने लगते हैं, बट रीज़न समझिए कि आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत क्यों है। एक्चुअली सच बताऊँ तो 2 महीने पहले तक मुझे भी इस चीज़ का, इस ये जो एक्सरसाइज वाला कॉन्सेप्ट है, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं भी यही सोचती थी कि अरे हमें तो वेट गेन करना है ना, तो हम एक्सरसाइज क्यों करेंगे। एक्सरसाइज मतलब तो मेहनत करना, कैलोरीज बर्न करना, और हमें तो कैलोरीज चाहिए हैं, तो फिर हम तो और दुबले हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं है, और इस सवाल का जवाब मुझे 3 महीने पहले मिला है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको पहले कभी बताया होगा किसी वीडियो में कि मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ, तो आपको पता होगा कि एज अ टीचर हमारे पास कितने ज़्यादा काम होते हैं, इधर उधर का काम या फिर भागा दौड़ी दिन भर की। तो मेरी एक्सरसाइज तो वहीं हो जाती है, तो मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी एक्सरसाइज करने की। अब हुआ क्या, मतलब मेरा सही चल रहा था पूरे साल से, पिछले साल ही मैंने ज्वाइन किया था। तो क्या हुआ कि दिन भर का मेरा जो डाइट प्लान है, वो डाइट चार्ट वो पूरा वही था जो मैंने आपको बताया है। तो मैं मेरा वही है, दिन भर का खाना पीना और 2 टाइम दूध, तो वही सब चलता है। और मैं जो मेहनत करती हूँ उससे वो एक तरह से मेरी एक्सरसाइज हो जाती है। लेकिन हुआ क्या कि 2 महीने पहले, अभी जो समर वेकेशन हुए थे ना, तो मैं दिन भर घर पे बैठी रही, मैंने कुछ काम नहीं किया, और दिन भर बस खाना पीना, वही डाइट प्लान अपना फॉलो करती रही। तो एक टाइम बाद फिर मैंने, छुट्टी ख़त्म होने से 1 आध हफ्ते पहले मैंने नोटिस किया कि मेरा जो बेली फैट है, मतलब जो पेट है ना, लोग कहते हैं पेट निकल गया, वो सच में मेरा पेट बहुत निकल चुका है। अब तब मुझे ये चीज़ समझ में आई कि एक्सरसाइज करना या चलना फिरना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप चाहे आप वेट लॉस कर रहे हो, चाहे आप वेट गेन कर रहे हो, दोनों के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को ना एकदम हेल्दी रखती है। उससे होता क्या है ना कि आपकी पूरी बॉडी में इक्वल अमाउंट ऑफ फैट डिपॉजिट होता है, मतलब इक्वल अमाउंट जाता है आपकी पूरी बॉडी में। ऐसा नहीं है, कभी देखा होगा किसी के हाथ यहाँ से बहुत ज़्यादा मोटे हो रखे होते हैं, किसी का पेट निकल जाता है, जैसे मेरा निकला है अभी। तो अलग अलग बॉडी पार्ट में ज़्यादा फैट जमा हो जाता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि हम सिर्फ खाने पे ध्यान देते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते। तो इसलिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। अब आपको समझ आया। चलो अब हम बात करते हैं कि एक्सरसाइज कौन सी करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी अपर बॉडी की, जिसमें पुशअप्स, जो कि लगभग हर इंसान जानता होगा कि पुशअप्स क्या होते हैं, कैसे करते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सुबह या शाम या दोनों टाइम हो सकता है तो और अच्छी बात है। अगर नहीं टाइम मिल पाता तो या सुबह या शाम को आप अपने हिसाब से देख लीजिए। उसमें आपको क्या करना है, 3 सेट, 10 10 10, 10 के 3 सेट आपको लगाने हैं। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ हम बात करते हैं जो कि है इंक्लाइन पुशअप्स। इंक्लाइन पुशअप्स समझते हो, जैसे कि किसी चीज़ के थ्रू आप पुशअप्स कर रहे हो, जैसे कि जो ज़मीन से थोड़ा सा उठा हुआ हो, जैसे कोई भी बेड हो गया, टेबल हो गई, उसके सहारे से हाथ रख के ना आप पुशअप्स कर सकते हो, वो होते हैं इंक्लाइन पुशअप्स। सेम आपको इसी तरह से करना है, 3 सेट करने हैं, 10 10 10 टाइम। ठीक है, मतलब 10 के 3 सेट आपको करने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बैकपैक रोज। बैकपैक से आपको थोड़ा सा समझ आ रहा होगा कि बैग की हेल्प से, इसमें क्या होता है कि आपका जो स्कूल बैग है या आपका कॉलेज बैग है, तो जो नॉर्मल जो बैग होता है ना, उसकी हेल्प से आप पुशअप्स करते हो। जैसे उसमें बहुत सारा कुछ भी अपनी बुक्स वगैरह रख ली या कोई भारी सा सामान रख लिया, उसकी हेल्प से आप क्या करोगे, एक्सरसाइज करोगे। ठीक है, वो होता है बैकपैक रोज। अब वो भी कैसे करना है, सेम चीज़ है, 3 टाइम्स 10 10 10 का, क्योंकि आगे पीछे चलता है। ठीक है, हमने उसको अप्रॉक्स में ले लिया है कि आप सारी चीज़ें 10 टाइम्स करोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, आप आराम से, आपको पता होगा कि हाँ ये सारी चीज़ें सेम है, तो आपको आराम से आप एक्सरसाइज कर लोगे। अब हम बात करते हैं लोअर बॉडी की। लोअर बॉडी में क्या हो जाएगा, लोअर बॉडी में आपके स्क्वाट्स हो जाएंगे। स्क्वाट्स वही सेम चीज़ बता रही हूँ कि 10 to 12 टाइम्स आप कर सकते हो, 3 बार, 3 सेट लगाने हैं आपको। अब दूसरी जो एक्सरसाइज है हमारी लोअर बॉडी के लिए, वो है हिप थ्रस्ट। ये क्या होता है, आपको ईजिली घर में जो भी फर्नीचर है, जैसे टेबल है या चेयर है, उसके थ्रू आपका ये जो बैक है ना, तो उस फर्नीचर से टिक कर आपको उसके सहारे आपको एक्सरसाइज करनी है यहाँ से। ठीक है, अभी कैसे करना है, आपको वीडियो में जैसे दिख रहा होगा, बिल्कुल सेम उसी तरह से करना है। वो भी कितने टाइम्स करना है, वही जो बताया, 3 टाइम्स 10 10 10, 3 सेट। ठीक है, अब देखो,
अभी आप स्टार्ट कर रहे हो एक्सरसाइज करना, तो एकदम से स्टार्ट मत करिए। इस अभी मैंने आपको एकदम बेसिक एक्सरसाइज बताई है जो कि आराम से आप घर पे कर सकते हो और आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। वरना होता है ना, लोग जिम जाते हैं उसके बाद तो पड़े रहते हैं दिन भर। और हाँ, आपको रेस्ट करने की भी ज़रूरत है इसके बाद। और ऐसा नहीं है कि आप खाना छोड़ दोगे, आपको भूख नहीं है, नहीं, आपको और ज़्यादा इसके बाद कैलोरीज़ की ज़रूरत है, आपको और ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत है। तो प्रोटीन कैलोरीज आप अपने अकॉर्डिंग और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं नहीं, एक्चुअली आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अब आप एक चीज़ एक्स्ट्रा और कर रहे हैं, उसके लिए आपको कैलोरीज चाहिए है, ठीक है। इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस जो बनाई थी, इसमें मैंने आपको पूरी तरह से बताया था कि आपको क्या खाना है, कैसे खाना है, मतलब जो पूरा डेली का डाइट चार्ट होता है, डाइट प्लान होता है, वो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी डेली की नीड उतनी पूरी नहीं हो पाती, इतना ज़्यादा नहीं खा पाते आप, तो आप क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा कैलोरीज ले सकते हो, वो वेट गेनर वगैरह मैंने आपको बताया था। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, अगर आपको अपने स्टमक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप उसको स्किप कर देना, ठीक है। वेट गेनर मत लेना, वेट गेनर या कोई भी चीज़ ऐसी बाहर की मार्केट से लाके आप मत यूज़ करना, क्योंकि उससे और आपका हो सकता है कि आपकी दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल हम 500 सब्सक्राइबर का चैलेंज रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है, आप चाहते हो कि मैं इसी तरह से और वीडियो आपके लिए बनाती रहूं, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड आपको सारी वीडियोस ला के देती रहूं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए। वो कोई स्किन केयर भी हो सकता है, हेयर केयर भी हो सकता है, और वेट गेन भी हो सकता है, हाइट से रिलेटेड हो सकता है। अगर आपकी हाइट कम है तो आप कैसे हाइट बढ़ा सकते हो, अगर आप 18+ भी हो तब भी। ऐसा नहीं है, कोई देखो लाइफ में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, मुश्किल होती है बट इम्पॉसिबल नहीं हो सकती। अगर इस वीडियो के थ्रू 500 सब्सक्राइबर होते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो एक Q&A वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं अपनी पर्सनल लाइफ और जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं अभी तक जो मैं शायद रिप्लाई नहीं दे पाई, वो सब कुछ, और अभी भी जो आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो, मैं उस वीडियो में सब कुछ कवर करूंगी। वो एक अलग से Q&A वीडियो होगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।